हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जैसे कि हम डिफरेंट टेरिडोफाइट्स की डिटेल्ड स्टडी कर रहे थे, उनके प्लांट बॉडी के बारे में, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, और जो उसका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है या आप कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल है, उसके बारे में हमने स्टडी की। उसी सीरीज़ में आज हम एक और टेरिडोफाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है एजोला। एजोला आई थिंक आप जानते होंगे एजोला के बारे में, जिसको कि हम एक एक्वेटिक फंड के अंदर रखते हैं। मीन्स ये एक एक्वेटिक फंड है, ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ वाटर है, मीन्स वाटर बॉडी के अंदर पाया जाता है। दूसरी चीज़ है कि इसका एक कॉमन नेम भी दिया गया है। क्या नेम दिया गया है कि जो है इसको क्या कहते हैं, इसको मॉस्किटो फर्न कहते हैं। क्यों कहते हैं मॉस्किटो फर्न? क्योंकि जो है इसका ये पूरे प्लांट बॉडी जो है, जो भी आपका तालाब वगैरह है, उसको पूरा कवर कर दिया रहता है जब ये ग्रो करता है। तो ऐसे में क्या करता है कि जो आपके मॉस्किटो हैं वो उनको स्पेस नहीं मिल पाता है कि वाटर के अंदर जा कर के एग ले कर सकें। तो ऐसे में क्या है कि वो उसको कवर करने की वजह से इसको क्या कहते हैं, मॉस्किटो फर्न भी कहते हैं। तो इसी एजोला के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसके डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, इसका साइंटिफिक पोजीशन देखेंगे, साथ ही साथ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ जो है हम एजोला के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, एजोला के बारे में। सबसे पहले हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं, या आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सब डिवीज़न इसका है टेरोप्सिडा, क्लास लेप्टोस्पोरेंजिएटी, ऑर्डर इज साल्विनियल्स, फैमिली एजोलेसी, और जीनस जैसे कि आप जानते हैं कि एजोला है। तो इसी एजोला के बारे में पढ़ते हैं हम। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हम जानते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। द जीनस एजोला इज़ कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखा जाए तो उन रीजन्स में पाया जाता है जहाँ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है या सब ट्रॉपिकल कंडीशन है वहाँ पे पाया जाता है। ट्रॉपिकल कंडीशन आई थिंक आप जानते हैं कि जो इक्वेटोरियल एरिया है उसके आसपास का जो रीजन होता है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। तो ये ट्रॉपिकल रीजन पे पाया जाता है। और सब ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे कि आप देखते हैं कि गर्मी तो होती है, वार्म कंडीशन होती है, बट वहाँ कुछ टाइम के लिए कोल्ड कंडीशन भी पाई जाती है। तो सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी आपका ये प्लांट जो है एग्जिस्ट करता है, ये जो एजोला है वो पाया जाता है। दे आर स्मॉल मेस लाइक फ्लोटिंग प्लांट, ये छोटे होते हैं और पूरा एक साथ इकट्ठे होकर के जो है फ्लोट करते हुए वाटर बॉडी पे पाए जाते हैं। फ्लोटिंग होता है ये, फ्लोटिंग मीन्स कि ये तैरता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये जो है आपका इसका रूट सिस्टम कहीं सॉइल से अटैच है और ऊपर का पार्ट फ्लोट कर रहा हो या मूव करता हो, ऐसी कंडीशन नहीं होती है। पूरी बॉडी जो है इसकी फ्लोट करती हुई फ्लोटिंग कंडीशन में पाई जाती है। फॉर्मिंग अ डेंस कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ परमानेंट पॉन्ड्स। तो ये क्या करता है, वही चीज़ें हैं कि ये पूरे सरफेस को कवर कर लिया रहता है और पूरा डेंस जो है कंडीशन डेवलप कर देता है, बहुत ज़्यादा वहाँ ग्रो करता है। जैसे आप जलकुंभी को देखते हैं उसी तरीके से आप उसको कोरिलेट करके एजोला को भी कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे वो पाया जाता है उसी तरीके से जो है ये भी पाया जाता है और पूरा उसको कवर कर लिया रहता है, पॉन्ड को या आप वाटर बॉडी जो भी है उसको जो है ये कवर करता है। इस वजह से क्या है, मॉस्किटो अपना एग ले नहीं कर पाते, उनको स्पेस, ओपन वाटर स्पेस नहीं मिल पाता है, तो वो अपना एग ले नहीं कर पाते। तो मॉस्किटो के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने का काम एजोला करता है। नाउ अब हमें क्या देखना है, इसका स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी देखना है। जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉयड कंडीशन में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। आप जानते हैं टेरिडोफाइट्स की प्लांट बॉडी क्या होती है, 2n स्टेज में होती है, मीन्स डिप्लॉयड कंडीशन में होती है। सबसे पहले हम इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं, बाहर से देखने में प्लांट कैसा दिखाई देता है, मीन्स कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, लीफ है, स्टेम है, और या जो कुछ भी पार्ट है उसको हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नली इसकी जो है मॉर्फोलॉजी कैसी है। द स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज स्मॉल एंड हर्बेशियस। तो अगर प्लांट को कंसीडर करते हैं तो काफ़ी छोटा होता है और हर्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हर्ब लाइक दैट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टेम का स्ट्रक्चर तो पाया जाता है बट वो ग्रीन होता है। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि वो छोटे प्लांट होते हैं, हर्बेशियस नेचर शो करते हैं। तो उस तरीके का कंडीशन यहाँ प्लांट के अंदर देखने को मिलता है।
कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल राइजोम। तो अगर देखा जाए तो हॉरिजेंटल जो है राइजोम पाया जाता है इसमें। हॉरिजेंटल जो आपका सरफेस है, वाटर सरफेस, उस पर हॉरिजेंटली मूव करता हुआ आपको यहाँ राइजोम दिखाई देता है। राइजोम क्या होता है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है जो पाया जाता है। तो ये जो है आपका हॉरिजेंटल वे में देखने को मिलेगा। विच बियर्स लीव्स एंड रूट्स, और इसी राइजोम से आपको लीव्स और रूट्स निकले हुए दिखाई देते हैं। वो राइजोम जो होता है उससे नीचे आपको रूट निकला हुआ दिखाई देगा। रूट वही जो वाटर और मिनरल वगैरह को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ऊपर के साइड आपको जो है आपको लीव्स दिखाई देंगी। और ये लीव्स जो है, यही लीव्स इतनी डेंस होती हैं कि बाहर से देखने पे ये बहुत ज़्यादा जो है मेसी स्ट्रक्चर शो करता है आपका एजोला। द राइजोम इज थिन, अगर राइजोम को देखा जाए तो वो पतला होता है, थिन नेचर होता है उसका। डेलिकेट, बहुत आसानी से ब्रेक करने की कंडीशन पाई जाती है, बहुत आसानी से टूट जाता है, डेलिकेट होता है इसका राइजोम। फ्लोट हॉरिजेंटली ऑन द वाटर सरफेस, और वाटर सरफेस पे जो है ये हॉरिजेंटल वे में जो है फ्लोट करता हुआ पाया जाता है, उस पर तैरता हुआ पाया जाता है। ऑन लोअर साइड ऑफ राइजोम लॉन्ग एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट, और इसी राइजोम के लोअर साइड पे आपको जो है एडवेंटिशियस रूट देखने को मिलते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स आपका ट्रू रूट नहीं होते हैं, टैप रूट सिस्टम नहीं होता है, एडवेंटिशियस रूट होता है, क्योंकि क्या है ये राइजोम से निकला होता है, तो ऐसे में एडवेंटिशियस होता है। आप आई थिंक जानते हैं कि जो आपका जो भी अगर रूट मेन रेडिकल से ना निकल करके किसी दूसरे पार्ट से निकल रहा है तो वो रूट क्या कहलाता है, एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ क्या है कि राइजोम से रूट निकल रहा है तो ये रूट क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट होगा। तो इस तरीके से जो है क्या है कि एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द राइजोम एज वेल एज इट्स ब्रांचेज आर कवर्ड विथ माइन्यूट लीव्स, तो वही राइजोम जो है वो पूरा जो है उसके ब्रांच, राइजोम पूरा ब्रांच जो है वो पूरी तरीके से माइन्यूट छोटी छोटी लीव्स से कवर्ड होता है, और यही लीव्स जो है डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर बॉर्न इन 2 अल्टरनेट ओवरलैपिंग रोज, और ये जो है लीव्स, इनका फॉर्मेशन जो है अल्टरनेट वे में जो है ओवरलैप करते हुए इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ राइजोम, उसी राइजोम के डॉर्सल साइड पे जो है आपका पूरा इसी तरीके से अल्टरनेट वे में आपके राइजोम्स जो है आपको लीव्स जो है आपको राइजोम पे दिखाई देंगे। ईच लीव इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल लोब्स, अगर लीफ को देखा जाए तो 2 लोब में डिवाइडेड होगा। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कैसा स्ट्रक्चर शो होता है इसका। तो लीफ को अगर देखते हैं तो ये 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो आउटर लोब और इनर लोब, या कह सकते हैं कि अपर और लोअर, तो वो 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। और ये 2 लोब जो होते हैं इनका अपना अपना काम होता है, अपना फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। द अपर और यू कैन से एरियल लोब इज सेवरल सेल थिक ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, और ऊपर का जो लोब को अगर हम कंसीडर करें तो वो कैसा होता है, वो जो होता है बहुत सारे सेल्स से मिलकर के बना होता है, थिक होता है, साथ ही साथ आप देखें तो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का होता है मीन्स कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो अपर लोब जो है आपका लीफ का वो फोटोसिंथेटिक होता है, और वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इट टचेस वाटर ओनली ऑन वन एज, और अगर इसको देखा जाए तो ये जो अपर लोब है ये एक एज से, एक किनारे से वाटर को टच करता हुआ दिखाई देता है। तो कुछ इस तरीके का जो है इसका स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर होता है, साथ में इसका पोजीशन या अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वाटर को किस तरीके से टच कर रहा है, एक एज से ही टच करता है, कंप्लीटली वाटर को टच करता हुआ ये दिखाई नहीं देता है। द लोअर, या आप कह सकते हैं सबमर्ज्ड, अपर वाला जो है वो एरियल है। आप देख रहे हैं कि जो अपर लोब है वो पूरी तरीके से वाटर के अंदर नहीं पाया जा रहा है, उसका सिर्फ एक एज या कह सकते हैं क्या है, एक किनारा जो है वो वाटर को टच कर रहा है। बट जो आपका लोअर है, लोअर लोब है, वो क्या है कि पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है, मीन्स वो वाटर की बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, सबमर्ज कंडीशन में पाया जा रहा है। इस 1 सेल थिक, और ये जो है एक सेल का थिकनेस पाया जा रहा है इसमें बस, जबकि आपका जो अपर लोब है वो जो है कई सारे सेल से का मिलकर के बना है, मीन्स वहाँ जो है थिकनेस क्या है, ज़्यादा पाया जा रहा है। एंड नियरली कलरलेस, और कलरलेस होता है, कलरलेस होता है दैट मीन्स वहाँ ग्रीन कलर नहीं है, मीन्स क्लोरोफिल नहीं है, या कह सकते हैं कलरलेस है मीन्स कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो जो लोअर लोब है
वो अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो आपका अपर लोब है वो अपना जो है क्या करता है, अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस हिसाब से उसमें पिगमेंट पाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से उनका पोजीशन है, उस हिसाब से वो अपना अपना काम करते हैं। तो इस तरीके का जो है इनका अरेंजमेंट पाया जाता है, साथ ही साथ इस तरीके से जो है ये अपना काम करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो होता है। एजोला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डेंस कितना लीफ दिखाई दे रहा है, लीव्स एक दूसरे के कितने पास हैं, कितना कॉम्पैक्टली अरेंज लीव्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा ऐसे करके पूरे पॉन्ड को कवर कर लिया रहता है। इसमें नीचे अंदर जो है आप देखेंगे तो राइजोम होता है, और उस राइजोम से जो है आपको रूट्स निकले हुए दिखाई देते हैं, और रूट्स जो है इनका जो मिनरल वगैरह के एब्जॉर्प्शन का काम है वो ये रूट्स परफॉर्म करते हैं। अगर इसको देखिए ऐसे लीव्स दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से, ये लीव्स हैं। यही लीव्स जो है आपके लोब्स में डिवाइडेड होंगी। ये रूट है जो आपका यहाँ जो राइजोम है उसके लोअर पोर्शन से ये रूट निकले होते हैं। अपर पोर्शन से क्या है, अपर पोर्शन से आपका लीव्स निकले हुए होते हैं। ये आपका लीफ है, इसका अपर लोब जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, मीन्स कि इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। लोअर लोब जो कि सबमर्ज होता है, वाटर के अंदर पाया जाता है, और ये जो है आपका क्या करता है कि वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो इस तरीके से दो लोब्स में आपका जो लीफ है वो डिवाइडेड होता है, और इसी तरीके से पूरा लीफ इसी तरीके से पाया जाएगा, और ये पूरा जो उसको वाटर बॉडी है उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है कवर कर लेता है, और इस तरीके से इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एजोला बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेरिडोफाइट है। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए, मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे, जब हम उसका टीएस कट करेंगे तो हमें क्या देखना है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर से ये कैसा दिखाई देता है। जो पार्ट आपने देखा, जो पार्ट पढ़ा, उसका अभी तक आपने क्या देखा, सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, बाहर से प्लांट बॉडी को कंसीडर किया। अब हमें क्या करना है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है कि अंदर जो है इसमें किस तरीके का अरेंजमेंट है, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, स्टील है, तो वो किस तरीके के पाए जा रहे हैं, कैसा उनका अरेंजमेंट है, कौन से सेल्स से मिलकर के बना होता है। तो ये सारा कुछ जो है हमें इन पार्ट्स का, एजोला के पार्ट्स का हमें क्या करना है, स्टडी करना है। नाउ राइजोम, सबसे पहले हमें क्या देखना है, राइजोम की स्टडी करनी है कि राइजोम अंदर से कैसा दिखता है। अ टीएस ऑफ राइजोम शोज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। अगर राइजोम के टीएस को देखा जाए तो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है, एक ही लेयर की एपिडर्मिस होती है, एक ही सेल से बनी हुई एक ही लेयर की जो है आपकी एपिडर्मिस देखने को मिलती है। अ कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 लेयर ऑफ लार्ज पैरेन्काइमेटर सेल्स। कॉर्टेक्स जो उस एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है वो जो होता है 5 से 8 लेयर का जो होता है वो कॉर्टेक्स रीजन होता है, और ये जो होता है पैरेन्काइमेटर सेल्स से बना होता है। पैरेन्काइमेटर सिंपल पैरेन्काइमेटर सेल्स से मिलकर के बना होता है। जनरली आप कॉर्टेक्स को यही देखते हैं कि वो पैरेन्काइमेटर सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, तो वही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और सेंट्रल रीजन जो होता है वो आपका स्टील होता है, या आप कह सकते हैं वेस्कुलर सिलेंडर जो होता है वो जो होता है क्या सेंट्रल रीजन पे प्रेजेंट होता है। तो यही 3 पार्ट्स में आपको डिवाइडेड जो राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर जो आपका ग्राउंड टिश्यू कहिए या आप कह सकते हैं कॉर्टेक्स, और उसके अंदर जो सेंट्रल पोजीशन पे आपका क्या होता है, स्टील होता है, या आप स्टील कहिए या आप कह सकते हैं कि वेस्कुलर सिलेंडर। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है प्लांट के अंदर, राइजोम के अंदर। स्टील इज सराउंडेड बाय एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। तो ये 2 लेयर्स जो है स्टील को कम्प्लीटली सराउंड की रहती हैं, उसके चारों तरफ पाई जाती हैं। इन यंग स्टेम द स्टील इज प्रोटोस्टीलिक। अगर यंग स्टेम को देखा जाए, मीन्स आपका जो यंग राइजोम है, अभी नया नया बना हुआ राइजोम है, अगर उसको कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोस्टीलिक कंडीशन देखने को मिलेगी। प्रोटोस्टीलिक कंडीशन मीन्स आपका सेंट्रल जो रीजन है वहाँ जाइलम प्रेजेंट होगा, और उस जाइलम को कम्प्लीटली जो है फ्लोएम सराउंड किया रहेगा। तो इस तरीके का प्रोटोस्टीलिक कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलता है, किसके अंदर, आपका राइजोम के अंदर। इन मैच्योर स्टेम हैव एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील। तो अगर मैच्योर जो आपका राइजोम है उसको देखें तो वहाँ पे एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील प्रेजेंट होता है। अब साइफनोस्टील क्या होता है प्लस एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील क्या होता है, तो साइफनोस्टील वो स्टील होता है जिसमें अगर आपका सेंटर पे पित्त का फॉर्मेशन हो गया, देन
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम साइफिनोस्टील बोलेंगे। मीन्स अगर प्रोटोस्टील जो आपका सेंट्रल रीजन पे जाइलम है और उसको सराउंड किया हुआ फ्लोएम है, ये आपका प्रोटोस्टीलिक कंडीशन है। अगर यहाँ इस सेंट्रल रीजन पे अगर पित्त का डेवलपमेंट हुआ और फिर उसके बाद आपको यहाँ जाइलम दिखाई दिया सराउंड किया हुआ और उसके बाहर आपको फ्लोएम दिखाई दिया, तो दिस कंडीशन इज नोन एज साइफिनोस्टील। तो अगर आप देखें तो ये साइफिनोस्टील है। अब क्या है कि हमें क्या है, इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील देखना है। दो तरीके के साइफिनोस्टील होते हैं, एम्फीफ्लोइक एंड इक्टोफ्लोइक। यहाँ आपका है इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील। इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील क्या होता है, जहाँ पे आपका फ्लोएम सिर्फ जो है जाइलम स्ट्रैंड के बाहर साइड प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील। मीन्स आपका पित्त है, उसके बाहर जो है आपका जाइलम है और उसके बाहर फ्लोएम है। फ्लोएम जो है वो जाइलम के सिर्फ बाहर है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्टोफ्लोइक। और जब जाइलम के दोनों ही साइड आपका फ्लोएम प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज एम्फीफ्लोइक। तो यहाँ क्या है, इक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील प्रेजेंट है इसके अंदर विथ टिपिकल लीफ एंड ब्रांच ट्रेसेस। और यहाँ पे जो है लीफ ट्रेसेस और ब्रांच ट्रेसेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। होता क्या है, ये स्टील जब होता है तो जब यहाँ से लीफ निकलती है, जहाँ से ही लीफ निकलेगी तो उसको हम वहाँ पे उस रीजन को हम बोलते हैं लीफ ट्रेस। होता क्या है कि जो सेंट्रल सिलेंडर है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और यहाँ से लीफ का फॉर्मेशन होता है। होता क्या है कि ये जो आपका सेंट्रल सिलेंडर है उसको लीफ का जो सिलेंडर है, वैस्कुलर सिलेंडर है, उसको जोड़ने के लिए जो वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं लीफ ट्रेस। कहने का क्या मतलब है कि आपका जो एक स्टेम है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से स्टेम है, उसमें अपना वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा, लीफ जो है उसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम होगा। तो लीफ जहाँ से लगेगी आपके स्टेम से, स्टेम के वैस्कुलर सिलेंडर से, तो वहाँ पे एक जो वैस्कुलर सिस्टम बनेगा जो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा, उसको हम बोलते हैं लीफ ट्रेस। तो उस तरीके से लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिलेगा। आपके राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर, सबसे बाहर आप देख पा रहे हैं कि एपिडर्मिस है, उसके नीचे आपका कॉर्टेक्स रीजन, सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ कॉर्टेक्स रीजन है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो कि स्टील को कवर किया हुआ है कंप्लीटली। लीफ ट्रेसेस दिखाई दे रहे हैं, यही लीफ ट्रेस और लीफ गैप दिखाई दे रहा है। लीफ गैप क्या होता है, जो लीफ ट्रेस जब जहाँ बन रहा है तो वहाँ पे एक गैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। मीन्स आपका लीफ जो है जब यहाँ जुड़ता है तो वहाँ एक गैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं लीफ गैप। तो यहाँ आपको लीफ गैप क्लियरली दिखाई दे रहा है, गैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। तो इस तरीके से लीफ गैप आपको देखने को मिल रहा है। ये स्टील है आपका, या आप कह सकते हैं वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर सिलेंडर, वो आपको देखने को मिल रहा है। नाउ रूट। अब हमें रूट को देखना है कि रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसको देखते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड, एक सिंगल लेयर की आपको यहाँ एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स, वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना हुआ आपका कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है। आउटर लेयर हैज़ 9 सेल एंड इनर ओनली 6 सेल। बट यहाँ कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कॉर्टेक्स रीजन में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें बाहर के साइड आउटर लेयर जो है वो 9 सेल्स से मिलकर के बना होता है। अभी डायग्राम के थ्रू इसको देखेंगे। इनर ओनली 6 सेल, और इनर लेयर जो होता है वो सिर्फ 6 सेल्स से मिलकर के बना होता है। तो कुछ इस तरीके का जो कॉर्टेक्स रीजन है उसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। इनर टू कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल प्रेजेंट। उस कॉर्टेक्स के नीचे जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो कि स्टील को सराउंड किया होता है वो देखने को मिलता है। नाउ जाइलम इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंट्रली प्लेस्ड मेटाजाइलम ट्रैकेट्स। जाइलम को अगर देखा जाए तो वहाँ पे 2 जो है मेटाजाइलम सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। मेटाजाइलम दैट मीन्स कि जो बड़े जाइलम होते हैं वो आपको यहाँ सेंटर पे देखने को मिलेंगे। नाउ सराउंडेड बाय 4 स्मॉल पेरिफेरल ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। और वो जो मेटाजाइलम है जो सेंटर पे है उसको सराउंड किए हुए आपको 4 जो है प्रोटोजाइलम देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें कि सेंटर पे मेटाजाइलम है और बाहर के साइड प्रोटोजाइलम है तो इस तरीके के जाइलम अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट कंडीशन। मीन्स आपका मेटाजाइलम सेंटर पे है, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स क्या है, पेरीफेरी है। और जबकि अगर आप
देखें इन डार्क कंडीशन तो वहाँ प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर होता है और मेटाजाइलम क्या होते हैं, टुवर्ड्स पेरीफेरी होते हैं। यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको जो है एग्जैक्ट कंडीशन देखने को मिल रहा है, मेटाजाइलम टुवर्ड्स क्या है, सेंटर है, और प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ ओनली फ्यू सेल्स प्रेजेंट on the either side of metaxylem element, present on either side of metaxylem element। फ्लोएम को देखा जाए तो फ्यू सेल्स से की होती हैं और ये जो है आपको मेटाजाइलम एलिमेंट के दोनों ही साइड देखने को मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलता है। रूट के अंदर सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, आउटर कॉर्टेक्स जो कि आपको बाहर के साइड देखने को मिल रहा है, और इनर कॉर्टेक्स जो कि आपको अंदर के साइड देखने को मिल रहा है। आउटर कॉर्टेक्स जिसमें आपने देखा कि 9 सेल्स से मिलकर के बना होता है, यहाँ अगर आप काउंट करते हैं तो पूरे 9 सेल्स देखने को मिलते हैं। इनर कॉर्टेक्स जो है आपके 6 सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, और ये आपका स्टील है, स्टील जो कि आपको एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जिसको कि सराउंड किया हुआ है। यहाँ आपको मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहा है। ये आपका प्रोटोजाइलम है और जो है इसको इस जाइलम स्ट्रैंड को सराउंड किया हुआ आपका फ्लोएम देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इसके अंदर। नाउ लीफ, अगर लीफ को कंसीडर करें तो लीफ कैसा दिखाई देता है उसको देख लेते हैं। द अपर ग्रीन फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक लोब ऑफ लीफ इज मैनी सेल थिक इन सेंट्रल रीजन। तो जो ऊपर का लोब था, आपने देखा 2 लोब में लीफ डिवाइडेड था, तो ऊपर का जो लोब था वो फोटोसिंथेटिक था और वो जो है बहुत सारे जो है क्या कई सेल्स से मिल करके थिक उसका सेंट्रल रीजन देखने को मिलता है। द सेल ऑफ अपर एपिडर्मिस गिव राइज टू टफ्ट ऑफ यूनिसेलुलर और बाई सेल्ड हेयर्स। और ये जो अपर एपिडर्मिस है इसी से जो है आपको हेयर्स निकली हुई दिखाई देती हैं, इसी से आपके हेयर्स निकले हुए पाए जाते हैं। विच ट्रैप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एयर्स। और ये जो हेयर्स होते हैं ये जो है कंसिडरेबल अमाउंट में या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है एयर को ट्रैप करने का काम करते हैं, उनको जो है एक साथ लाने का काम करते हैं, एयर को जो है ट्रैप करते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ द अपर एंड लोअर एपिडर्मल लेयर। अगर स्टोमेटा को कंसिडर करें जो एयर एक्सचेंज का काम करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सचेंज का काम करता है, वो जो है आपका दोनों ही रीजन अपर और लोअर दोनों ही जो है आपका एपिडर्मिस पे पाया जाता है। मेसोफिल कंपोज्ड ऑफ कॉलमनर पैलिसेड लाइक फोटोसिंथेटिक सेल्स। अगर मेसोफिल सेल्स को कंसिडर करें तो यहाँ पे आपको पैलिसेड सेल्स देखने को मिलेंगी विद इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन देम। और इन सेल्स पैलिसेड सेल्स के बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। सेल्स के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा। अपर लोब हैज़ लार्ज कैविटी। अगर अपर लोब को कंसिडर करें, लीफ का जो अपर लोब था उसको अगर कंसिडर करें तो वहाँ एक लार्ज कैविटी देखने को मिलती है, कैविटी लाइक हॉलो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एट इट्स बेस। कैविटी कंटेन एनाबिना एजोली। अगर कैविटी को देखें तो यहाँ पे आपको एनाबिना एजोली एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, वो यहाँ पाया जाता है। एनाबिना एजोली नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो ये जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी इसी कैविटी के अंदर जो है पाया जाएगा। लोअर सबमर्ज लोब ऑफ लीफ इज ओनली 1 सेल थिक। और लोअर जो रीजन का लोअर लोब है जो लोअर रीजन में पाया जा रहा है वो जो होता है सबमर्ज होता है और वो सिंगल सेल थिकनेस में पाया जाता है। कलरलेस होता है, कोई भी कलर वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, कोई पिगमेंट नहीं है, तो ऐसे में फोटोसिंथेसिस होना पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगर लीफ के स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ सबसे बाहर जो है ऊपर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस ये दोनों चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। यहाँ जो है फोटोसिंथेटिक सेल्स देखने को मिल रही हैं जो फोटो पैलिसेड सेल्स हैं लंबी लंबी, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है और ये जो है फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। साथ ही साथ यहाँ एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना एजोली देखने को मिलती है। हेयर्स प्रेजेंट हैं जो कि आपको क्या एयर को ट्रैप करने का काम करते हैं, वो प्रेजेंट है। साथ ही साथ आपको जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ पोर्स और ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ एक और चीज़ है कि ये ये फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर लोब जो है यहीं पे कुछ प्रेजेंट होता है। यहाँ अगर देखें तो ये आपका लोअर लोब होता है, यहाँ लोअर लोब होता है।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो ये आपने एजोला के बारे में स्टडी कर लिया, एजोला प्लांट को देख लिया कैसा होता है, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर सारा कुछ आपने देख लिया किस तरीके का होता है। अब जो है हमें क्या देखना है इसका, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में और दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर को आपने स्टडी कर लिया है। तो फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक एजोला के बारे में आपने स्टडी कर लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे जो आपका पूरा गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो इस तरह आपने इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।